एक महात्मा थे श्री संत श्री माधव दास। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे। मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, उसे पाके जीवन गुजारा करेंगे, उसे पाके जीवन गुजारा करेंगे। कोई नियम नहीं, नहा धो के लताओं की कुंज में एकांत में पड़े रहें, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस। अब दोपहर हो तो भूख तो लगे ही, और जो भूख लगे 1 बज जाए तो अब भूख लगे तो निकले बाहर। संतों का भंडारा हो जाता, पंगति होने के बाद पत्तल फेंक दी जाती, ये जाते मिट्टी का करवा साथ हाथ में लेकर, तो संतों की उस पत्तलों से संतों का प्रसाद इकट्ठा करते, अपने पात्र में रखते। और क्या नियम बताऊं मैं आपको, सब संतों का जूठन इकट्ठा करके उसी से भगवान को भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते। ऐसे ही नियम वर्षों तक नियम चला। भगवान की लीला, एक दिन देर हो गई, भजन में मन लग गया ज्यादा, अब लगी भूख, से जल्दी जल्दी गए, पत्तल से प्रसाद इकट्ठा किया, वो पात्र में रखा। भूख इतनी लगी थी, भगवान को भोग लगाना भूल गए, मुंह में ग्रास रख लिया। रखते ही याद आया, अरे भोग नहीं लगाया, तो उगल दो, मुख शुद्धि करके भोग लगा के फिर पा लेना। उगलेंगे नहीं, संतों के प्रसाद का अपमान होगा। अब ना उगले ना निगले, उगलेंगे तो संतों के प्रसाद का अपमान, और निगलेंगे तो भोग नहीं लगाए। मुंह में ग्रास रखे ऐसे ही बैठे रहे दिन भर रात भर। संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की, का करूं कुछ सोच न पायो, बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। पूरे दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, दूसरे दिन सवेरे सवेरे आंसू, भगवान ही प्रकट हो गए। अब भगवान क्या बोले, माधव माधव माधव, पास तुम्हारे तीर धरि धायो, माधव पास तुम्हारे आयो, तुम्हारे आयो, तुम्हारे। भगवान आए, माधवदास। अब माधवदास ने आंख खोली, यूं दिखा भगवान चरणों में सिर रख। भगवान बोले, हद हो गई, कल से भूखे हैं हम। मैया ने माखन दही दीनो, मैंने नहीं खाया, मोरे मन नहीं भायो। गोपिन के दधी माखन में न अघायो, पास तुम्हारे आयो। अब माधवदास कुछ बोल तो मुंह रखे। भगवान बोले, समझ गए, ग्रास मुख में रखे हो, उगलोगे तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, हाँ, और निगलोगे तो भोग नहीं लगाया, हाँ हाँ। भगवान बोले, एक काम करो, जो ग्रास मुख में कल से रखे हो उसमें से थोड़ा सा तोड़ के पहले मुझे खिला दो, फिर तुम खा लो।
भोग भी लग जाएगा, संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। आप बताओ कौन सा नियम है ये? माधवदास से नहीं 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 नहीं, किसी तरह बोले अरे अपना जूठा खिलाएं, कितना बड़ा पाप होगा, अपना जूठा आप खिलाएं। भगवान हंसकर बोले अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपना ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। पर माधवदास ने सोचा अब निगले ही जाना ठीक है। तो वो सिर ऊपर करें, भगवान नीचे करें सिर, कि हमें दो। इस भगवान ने नीचा किया, उन्होंने ऊपर, निगले ही गए। पर इस छीना झपटी में कुछ कण नीचे गिर गए, अन्न के कण। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, और जो टुकड़े नीचे गिरे थे, सीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। यहां तो भगवान की लीलाओं का आनंद है। एक महात्मा गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, लंबी लटक रही थी जटा, उलझ गई एक वृक्ष में, लताओं में उलझ गई, वहीं खड़े हो गए। अब साथ वालों ने कहा कि बाबा सुलझा ले, तो बोले हमने उलझाई है जो सुलझाए। तो साथ वाले बोले बाबा हम सुलझा दे, बोले तुमने उलझाई है, जिसने उलझाई है वही सुलझाए, वहीं खड़े। अब ऐसे के पास भी कौन खड़ा रहे, धीरे धीरे सब चले गए, बाबा अकेले खड़े। और मन में यही भाव, लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी सुलझा जा सवेरे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बाबा मैंने जटा मैं सुलझाए देता हूं। बाबा ने आंख खोली, भगवान श्री कृष्ण। सो बाबा ऐसे देख के बोले कौन, आप कौन? भगवान बोले हम ही हैं श्री कृष्ण कन्हैया, हमने ही उलझाई दी। बाबा बोले हम कैसे माने कि तुम कन्हैया हो कृष्ण? अरे बाबा हमें अपने होने का भी प्रमाण देना पड़ेगा। भैया हमने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, हम नहीं मान सकते, हम कैसे माने कि तुम ही हो? तो कैसे मानोगे कि हम ही हैं? तो बोले श्री राधे रानी आकर कह देंगी यही है। भगवान बोले उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रुपदी लखदीन सभी पे की विपत्ति दली। अब की या भक्त से पालो परो, यही पे चतुराई नहीं एक चली। अब या की टेक विनीत बचे, यदि आप यहाँ ब्रजभानु लली। भगवान कृष्ण श्री राधिका जी के पास गए कि चलो। श्री राधिका जी बोली कहाँ? हमारे होने का प्रमाण देना है आपको। श्री राधिका जी प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण को देखा। श्री राधिका जी को बाबा ने प्रणाम किया। श्री राधिका जी बोली बाबा यही अपने जीवन सर्वस्व प्यारे श्याम सुंदर हैं। तो बाबा हंस के बोले हम तो पहले ही पहचान गए थे। अरे पहले पहचान गए थे तो कही क्यों नहीं? कहा अगर हम पहले ही पहचान लेते तो आपके दर्शन कैसे होते? आप युगल सरकार के दर्शन हो गए और भगवान ने उनकी जटा सुलझा दी। ऐसे ऐसे भक्त जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो हम वृंदावन में रहें तो सभी मिल बोलो जय श्री राधे। सभी मिल बोलो जय श्री राधे। बोलो जय श्री राधे।
वृंदावन में राधे 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 राधे, राधे राधे तो भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए। अरे श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में, राधे जू को राजधाम वृंदावन में, रटत भक्त जन राधे राधे, रटत भक्त जन राधे, राधे बिना श्री श्याम आधे, राधे बिना श्री श्याम आधे, त्रिभुवन के सिर ताज धाम, त्रिभुवन के धाम वृंदावन में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, ये वृंदावन का आनंद है। और श्री अवध में रहे तो प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पर्यो दीन राजे, कनक भवन दरवाजे पड़े, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, सुघर सोपान सु द्वार सुहावे, सुघर सोपान द्वार प्रभावे, छठा मनोहर मोहे मन भावे, छठा मनोहर मोरे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, इन सुंदर सीढ़ियों पर आवत जात संत जन दरसत, आवत दर्शन करके सुजन मन हर्षत, दर्शन करके देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, देखत कलिमल भाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे रहो, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोवे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग से जनक लगी मन मोहे, कोटि काम रति लाजे पड़े रहो, पड़े रहो, अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, हरि 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 पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम लखी राजेश जाए बलिहारी, राजेश जाए बलिहारे, कोटि काम रति लाज पड़े,
श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में, श्री अवध में मिले या कि ब्रज धाम में, या इधर देख लें या उधर देख लें, या उधर देख ले या उधर देख ले। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख लें, श्याम सुंदर को बस नजर देख ले। तभी श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। पूरा पद है पर अंतिम पंक्ति बड़ी अच्छी है कि इधर उधर रहना है ठीक नहीं, एक तरफ रहो, चाहे राम जी की तरफ चाहे कृष्ण जी की तरफ। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे ना उधर के रहे, पर बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, और हम लोग भी इधर उधर रहकर आनंद ले रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत के रूप में आप सुन रहे हैं हमारे श्री महंत जी के द्वारा, और श्री राम कथा 4 दिन आपने यह सुनी, तो इधर भी और उधर भी, और वृंदावन का आनंद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री सीता मैया राधा रानी के कृपा से आनंद लें, जीवन का फल प्राप्त करें। और बाकी तो सृष्टि का जो नियम है वो नियम के ढंग से चले, पर हम तो नियम के अपवाद हैं, भगवान हमें पार लगाएंगे। नियमतः तो वो तीनों क्रम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्म उपासना ज्ञान, वेदत्रय सिद्धांत, उसके अनुसार साधना और उसके अनुसार तत्व की प्राप्ति, तत्वबोध। पर ये अपवाद वाले तो भगवान इनको बिना नियम के ही स्वीकार कर लेते हैं। और इसीलिए श्री जगन्नाथ पुरी में श्री जगन्नाथ जी तो श्री रामानुज स्वामी, श्री रामानुजाचार्य अपने परिकर के साथ वहीं विराजे। भक्तमाल में कथा है, उन्होंने कहा कि ये भगवान के मंदिर में ठीक नियम पूर्वक ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब पंडे हटा दिए गए, अपने लगा दिए। अब भगवान ने उनसे कहा कि देखो हम कलयुग के जीवों के स्वामी हैं, हमारे यहाँ ये नियम मत चलाओ, तुम्हारे नियम ठीक है तो अपने उधर ही ले जाओ, यहाँ नहीं। पर वो आचार्य भगवान से भी कहेंगे नहीं नहीं आपकी भी नहीं मानेंगे, नियम तो नियम है। भगवान ने देखा ये मान ही नहीं रहे, सो एक दिन भगवान ने गरुड़ जी को आदेश करके वो जहाँ ठहरे थे उनके पूरे परिकरों के साथ रातों रात उन्हें वहाँ श्रीरंगम भेज दिया, कहते वहीं लगाओ नहीं। तो भगवान भी नियम के अपवाद को भी स्वीकार करते हैं और नियम को भी स्वीकार करते हैं। तो नियमता तो वे 3 सिद्धांत हैं ही, लेकिन बिना नियम के भगवान के चाहने वालों का भी उद्धार होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के शुभ संकल्प से इस बार गीता जयंती के पावन पर्व पर यह चर्चाएं हुई। कल भी हमारे पूज्य महंत जी महाराज के द्वारा भागवत कथा होगी और उसका आप आनंद लेंगे। आप सबको गुरुदेव भगवान की ओर से मंगलमय आशीर्वाद। और यह आश्रम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से निर्मित, उनके संकल्प से निर्मित। अब उनके संकल्पों की सेवा हम सब लोग मिलकर करेंगे। और हम भी इस आश्रम से पहले से ही जुड़े हुए हैं, अब व्यवहारिक रूप से और जुड़ गए हैं। तो हम महंत जी सब लोग मिलकर आश्रम में महाराज की सेवा करेंगे, गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे और बड़े प्रेम से अब नाम संकीर्तन करें, चर्चा को विराम दें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम